प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी है और हमें ब्लेस किया है। हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में आनंदित हैं और आपको परमेश्वर ने आशीष दी है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो हमें पवित्र बाइबल में से यशायाह की पुस्तक उसका हम 43 अध्याय देखेंगे। उसकी एक आयत से लेकर हम 3 आयत तक उसको पढ़ेंगे। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे याकूब, हे इस्राएल, परमेश्वर हम सब के लिए कहता है कि मैंने तुझे क्या किया है, रचा है। मैं तुम्हारा रचने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारा सृजनहार हूँ। इसलिए तुझे मत डर, तू क्या कर, मत डर अपनी मुसीबतों से, क्योंकि मैंने तुझे तुम्हारी माँ के गर्भ में से रचा, मैंने तुझको रचा अपने हाथों से, मैंने तुझे ब्लेस किया है, मैंने तुझे बनाया है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सृजनहार हूँ। मैंने तुझको क्या किया है, सृज्या है। मैंने अपने हाथों से तुझे बनाया और अपने हाथों से तुझे रचा है। तू मेरे हाथों की रचना है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा रचनेहार हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में से रचा और तुझ पर क्या किया, मैंने चित्त लगाया है। आगे वचन में लिखा है, इसलिए तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर कहता है तुझे किसी भी बात से नहीं डरना है, किसी बीमारी से नहीं डरना है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इसलिए तुझे किसी बात से नहीं डरना है, तुझे परमेश्वर पर, मुझ पर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आज तू किसी भी समस्या में है, किसी मुसीबत में है, किसी भी घटी में है, तो परमेश्वर कहता है तुझे इनसे नहीं डरना, क्योंकि जब मैं तुझे अच्छी लाइफ दे सकता हूँ तो मैं तुझको सभी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, मैंने तुझको अपने हाथों से सिरजा है। परमेश्वर कहता है तो तुझे इन मुसीबतों से नहीं डरना, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे हर शरापों से, हर बंधनों से, हर बीमारियों से, शैतान की हर एक चाल से, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे क्या किया है, छुड़ा लिया है। लेकिन तुझे क्या करना है, विश्वास रखना है, परमेश्वर पर विश्वास करना कि परमेश्वर तूने मुझे क्या किया है, इन बंधनों से तूने मुझे छुड़ाया है, इन शरापों से, इन गरीबियों से, लाचारियों से तूने मुझे मेरा छुटकारा किया है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे, आगे वचन कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अगर हम देखते हैं कि आज हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार हमारा नाम लेते हैं, हमें वो जानते हैं कि हमारा नाम क्या है, लेकिन कोई अनजान पर्सन हमारा नाम लेकर हमें नहीं बुलाता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे क्या किया है, तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर हमारे सब नामों को, सब इंसान के नाम है, उन सब नामों को जानता है। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। परमेश्वर कहता है मैं उसी नाम से तुझको बुलाया है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है कि हे इस्राएल, हे याकूब, तू क्या कर, तू मत डर, मैं तुम्हारा रचने वाला और मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ, मैंने तुझे सृजा है, इसलिए तुझे मत डर, मैंने इन सब बंधनों से तुझको छुड़ाया है। इसलिए मैं तुझे तुम्हारा नाम लेकर, परमेश्वर आज हमारा नाम लेकर हमें बुला रहा है और हमारा नाम लेकर वो कह रहा है कि तुझे इन मुसीबतों से, इन बंधनों से, इन शैतान की बुरी जो लालसाएं हैं उनसे, जो चाल है उनकी, उनसे तुझे नहीं डरना है, इन संकटों से, इन मुसीबतों से तुझे नहीं डरना है, बल्कि तुझे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ तुम्हारा, और मैंने तुझे इन शैतान के सभी बंधनों से, इन सब बीमारियों से, लाचारियों से मैंने तुझे क्या किया है, छुड़ा लिया है। आगे वचन कहते हैं जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब भी मैं तुझे डुबा ना सकेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत सी मुसीबतें आ भी जाए तो भी परमेश्वर कहता है वह मुसीबतें तुझ पर हावी नहीं होएगी, बल्कि वही जो मुसीबतें हैं,
जो तुम्हारे लाइफ में समस्याएं चल रही है वो तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। जैसा कि हम देखते हैं कि वचन कहता है कि जब तू जल में होकर चले, तो जब मूसा ने इसराइलियों को वहां मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया था, तो रास्ते में लाल समुद्र आ गया, जिसे जो इसराइली लोग थे वो देखकर घबरा गए। वहां पर परमेश्वर ने मूसा को कमांड की और उसने क्या किया कि तू क्या कर, जो समुंदर इस पर अपनी लाठी को मार और जी दो भाग हो जाएगा। तो जो समुंदर लाल समुंदर था वह दो भाग हो गया। परमेश्वर ने उन्हें पानी में उन समुंदर में डूबने नहीं दिया, बल्कि उन समुंदर का परमेश्वर ने क्या किया, दो भागों में उन्हें बांट दिया और उनकी दीवार बना दी। और इसराइलियों को परमेश्वर ने क्या किया, वहां से निकाल कर ले आए और कोई भी जन उनमें से उस पानी में से डूबकर नहीं मरा। परमेश्वर ने किसी को मरने नहीं दिया, बल्कि उनमें से बाहर निकाल लिया। और जो उसके जो परमेश्वर के विरोध में थे, जो मिस्री लोग थे, जब वह, क्योंकि वह परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे, वो बहुत सा अपने लोग परमेश्वर के लोगों को सताते थे, उनको उनसे गुलामी करवाते थे। जब वो उस समुद्र को क्रॉस करने लगे, तो परमेश्वर ने उनके बैरियों को क्या किया था, उस समुद्र में डुबो दिया था। क्योंकि वो समुंदर जो पहले दो भागों में बंट गया था, तो तब वह एक हो गया था और वे जितने भी लोग थे उनमें से डूब गए थे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपने बच्चों को कभी भी जल में, नदियां उनको कभी डुबा नहीं सकेगी, कोई जल उनको डुबा नहीं सकेगा, बल्कि मैं उनको उनमें से बाहर निकाल ले आऊंगा। अगर आज तुम पर किसी प्रकार की मुसीबत भी है, तो परमेश्वर कहता है उन मुसीबतों को देखकर तुम मत डर, वह तुझका तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हानि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। आगे वचन कहता है कि जब तू और आगे वचन लिखा हुआ कि तब वह तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी। परमेश्वर कहता है अगर तुम आग में भी पड़ोगे ना, तब भी परमेश्वर कहता है वो आग तुझे जला नहीं सकेगी। क्योंकि जब सदरक मेशक अबेदनगो को जलती हुई भट्ठी में डाल दिया था, तो वहां पर उनका क्या था, भरोसा क्या था, परमेश्वर पर था। वो कहते थे कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, पर जब राजा ने कहा कि भट्ठी को बहुत सा और तेज कर दिया जाए, बहुत सी उसको आग से और तेज किया गया, तो जो सदरक मेशक अबेदनगो थे, जब उन्होंने मूर्ति के सामने अपने सिर को नहीं झुकाया था, तो उस राजा ने क्या किया था, उसको उन्हें आग की भट्ठी में डाल दिया था। लेकिन जब वहां पर देखा उन्होंने कि ये तो जो वहां पर तीन पुरुष ने डाले थे, तो राजा को वहां चौथा जो पुरुष था वो भी दिखाई दिया। तो राजा ने बोला ये कौन है, तो उन्हें देखा, मुझे क्या आप लोगों को भी इनमें से हमने तीन पुरुष नहीं डाले, वो सभी कहते कि हमने तीन पुरुष डाले थे, तो चौथा कौन है, क्योंकि चौथा जो था वह परमेश्वर था, क्योंकि वह अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। और उन्हें परमेश्वर ने उन आग की भट्ठी में से क्या किया, बाहर निकाल कर ले आया और उन्हें कोई भी आंच नहीं लगी, क्योंकि वह परमेश्वर को मानने वाले थे, वह परमेश्वर की रजा में रहते थे, परमेश्वर का डर और भय मानते थे। उन्हें परमेश्वर पर विश्वास था कि वही हमारा परमेश्वर है, जो हमारा हृदय है, जो हमारा सिर है, उस परमेश्वर के यहोवा के आगे झुकेगा। हम किसी भी मूर्त के आगे अपने आप को सिर अपना नहीं झुकाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू आग में होकर चले, अगर तुम आग में भी होकर चलेगा, वह भी तुझको किसी प्रकार की आग तुझे जला ना सकेगी, मैं बल्कि उन आग में से भी तुझको बाहर निकाल कर ले आऊंगा। क्योंकि जब हम यहोवा परमेश्वर के वफादार रहते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके आगे अपनी दुआ को रखते हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ, हमारे संग संग रहता है और हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। आगे वचन कहता है कि जो उसकी लो है वह तुझे जला नहीं सकी। वो जितनी मर्जी भट्ठी तेज हो, जितनी मर्जी उसकी आग की भट्ठी है, वो आग कितनी भी तेज हो, उसकी लो, वह भी तुझको कभी तुम पर आँच नहीं आने पड़ेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी कोई हानि नहीं होने दूंगा। आगे वचन कहता है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इसराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ और मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुझको ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता है इन मुसीबतों से, इन झगड़ों से, इन
इन बंधनों से, इन श्रापों को देखकर तू मत डर, ना ही तुम इन मुसीबतों से देखकर घबरा, ना ही तो सोच जी आपके आपके मेरी क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। परमेश्वर कहता है बल्कि तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा, परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना होगा। तो परमेश्वर कहता है मैं ही तुम्हारा सृजनहार और मैं ही तुम्हारा रचने वाला हूँ और मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुझे किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा, अगर तुम पर मुसीबत आएगी भी, वो भी मैं भलाई में ही उसको उत्पन्न करूंगा और मैं उनमें से तुझे बाहर निकाल ले आऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है तू मत डर, मैं यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए आज हमें किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी मुसीबत को देखकर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस यहोवा परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है। वो हमें आशीष देगा, हमें किसी भी प्रकार की वो हमारी हानि नहीं होने देगा। हर एक परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्या से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा रचने वाला हूँ, मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ। प्रभु जी सचमुच हम इस वचन को ग्रहण करते हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सृजनहार और हमारे रचने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, अगर आज वो किसी भी मुसीबत में है प्रभु, जो आज इस वचन को उन्हें सुना है प्रभु जी, उन्हें मुसीबतों से, उन्हें लाचारियों से, हर बंधनों से तूने प्रभु जी तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा वचन कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इसलिए प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, उन्हें हर बंधनों से तूने आजाद कर दिया है प्रभु, हर एक प्रभु मुसीबत से तूने छुटकारा दिया, हर बीमारी से, लाचारी से तूने इन्हें बाहर निकाल लिया है मेरे खुदा। हम ईमान करते हैं प्रभु, तो उस पर हम विश्वास करते हैं कि मेरे खुदा परमेश्वर आपने इन्हें हर बंधनों से छुटकारा दे दिया है मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप इनके उद्धार करता है परमेश्वर, आप इन्हें हर एक प्रकार की मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु जी समस्या से तूने आजाद किया है प्रभु जी, आपने इन्हें हर घटी को पूरा किया है। हमारा विश्वास है मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु जी, हम ईमान लाते हैं मेरे खुदावंत उस पर के मेरे खुदावंत परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु तू हमारा उद्धार करता है प्रभु। सचमुच मेरे खुदाबंद प्रभु जी, जे लोग मेरे खुदाबंद आपकी महिमा करने पाए प्रभु, आपके वचन को सुनकर मेरे खुदा हर एक बंधनों से छुटकारा पाए और मेरे खुदा आपकी महिमा करने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।